पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय बंदूकें खामोश करा दी। जराये के मुताबिक भारत ने रात के वक्त पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। नकियाल, कुइरटा, शारदा, कील, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में फायरिंग की। पाक फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को खाक में मिलाने और हर महाज पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। जारहियत मुसल्लत की तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में भी अमन चाहता है। हुकूमत और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती पर इन कैमरा सेशन। वज़ीर इत्तला तथा तार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। शुरका को कौमी बयानिए, सिफारती इक़दामात और आइंदा की हिकमत अमली पर एतमाद में लिया। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों का भी बताया। ब्रीफिंग में तलाल चौधरी, परवेज खटक, बैरिस्टर अकील मलिक और मोहसिन शाहनवाज रांझा की शिरकत। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, सेनेटर अब्दुल कादिर, कमर जमान कायरा, नूर आलम खान, अली हैदर गिलानी भी मौजूद थे। नासिर शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी और साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान की भी शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक भी इजलास में मौजूद थे। PTI ने ब्रीफिंग का बाइकआउट किया। पहलगाम वाक़या भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुतफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारहियत और स्टेट स्पॉन्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर तफसीली बात होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। कौमी मसले को बानी की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी की शिरकत से मशरूत करना PTI की गलती करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, लगता है इनकी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है, कौमी मफादात पर नहीं। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी बेशतर क़यादत जेलों में बंद थी, लेकिन बाहर मौजूद क़यादत ने उनकी बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। वतन और इसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से ज़्यादा अहम है। आलमी बरादरी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम और ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मंगल को इस्लामाबाद से भारत जाएंगे। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय हम मनसब जयशंकर से रब्ता। सरगई लारूफ का खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाक भारत मसाइल के हल के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान भारत को इश्तियाल अंगेजी से बचते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। चीन और तुर्किया के बाद मलेशिया ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को बगैर सबूत पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर एक बार फिर गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी की मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में पायदार अमन का ख्वाह है। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बासाब्ता तौर पर इजलास तलब करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को UN सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के फौरी इक़दामात की हिदायत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह करेंगे।
सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इकदाम को उजागर करेंगे। वाज़ेह करेंगे किस तरह हिंदुस्तान के जारहाना इकदाम जनूबी एशिया और खित्ते से बाहर अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। भारतीय जारहियत से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, खलीज ताउन कौंसिल का तशवीश का इजहार, फ़िरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर, फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा, सेक्रेटरी जनरल की पहलगाम में सयाहों पर हमले की मज़म्मत, कहा फ़िरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। दहशतगर्दी की मुखालफत में खलीज ताउन कौंसिल के असूली मौक़िफ़ का भी अदा, कहा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी अपनी कोशिशें तेज़ करे। OIC और इंसानी हकूक़ कमीशन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, OIC का मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील, मसला कश्मीर के हल के लिए आज़ादाना राय शुमारी का मुतालबा भी दोहरा दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जबरो और इस्लामोफोबिया की मज़म्मत, BJP और इंतहा पसंद ग्रुपों की नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार किया। कहा नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात कराई जाएँ, कश्मीर के सियासी कैदियों तक भी रसाई दी जाए। भारत से जंग हुई तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली ने खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास सबूत हैं, भारत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, हम भी खामोश नहीं रहेंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं। चीन और रूस से पहलगाम हमले की तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म, मोदी सरकार इंटेलिजेंस की नाकामी पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा देने लगी। अल जजीरा टीवी ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और BJP के ड्रामे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से जायद बेगुनाह अफराद बगैर सबूत जेर हिरासत हैं। जुल्म और जबर से बहरान मजीद संगीन हो रहा है। इंसानी हकूक़ की पामाली पर आलमी बरादरी की खामोशी तशवीशनाक करार। उधर पहलगाम ड्रामा फ्लॉप होने के बाद भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठना शुरू। 26 सयाहों का कत्ल मोदी सरकार की नाकामी करार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इतलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाब गफलत में सोई रहीं। पहलगाम की मुकम्मल जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा लाहौर में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय यकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दामात पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। सूबे के अहम अमूर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वाहगा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, उलमा कराम की खसूसी शिरकत। बॉर्डर पर खड़े होकर भारत को अमन से रहने का पैगाम, पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मोदी आराम से रहें, हमें मत छेड़ें। मुफ्ती तारिक मसूद बोले मोदी हुकूमत ने अमन का रास्ता रोक रखा है। भारत सच से खौफजदा आईना दिखाने पर पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने लगा। बिलावल भुट्टो का भी एक्स अकाउंट बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी की आदत के मुजम्मल सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं भारत ने इल्जाम तो पाकिस्तान पर धर दिया, लेकिन सच्चाई सामने आने पर घबराहट का शिकार है। मोदी सरकार सुन लो, आवाजें दबाने से सच नहीं छुपता। बिलावल पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। उनका अकाउंट ब्लॉक करना भारत के झूठ को बेनकाब करता है। शाजिया मरी ने कहा कि ये इकदाम भारतीय हुकूमत की बुखलाहट और सच से खौफ की अलामत है। अहलियत और काबिलियत में कमी, भारतीय फौज शमशान घाट में तब्दील। रामबन में फौज की लापरवाही से हादसा, 3 एहलकार हलाक हो गए। मकामी कश्मीरी मुसलमानों ने 700 फुट गहरी खाई से जख्मी एहलकारों की जानें बचाई। गाड़ियों की नाकिस देखभाल हादसे की वजह बनी। एक हफ्ते में 27 हादसा हो चुके। मैकेनिकल गफलत जवानों की जान लेने लगी। तकनीकी खराबी के बावजूद गाड़ियां काफिलों में शामिल की गईं। भारतीय मीडिया ने हादसे को इत्तेफाकिया करार देकर हकाइक छुपाने की कोशिश की।
भारत के पहलगाम ड्रामे को सिख बरादरी ने बेनकाब कर दिया। कहते हैं पहलगाम हमला सरासर फॉल्स फ्लैग है। मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाक फौज के साथ खड़े होंगे। पंजाब की सरजमीन दुश्मन के लिए नहीं, पाक फौज के लिए लंगर, पानी और दुआएं हाजिर हैं। गुरु साहिब की धरती पर आंच आई तो भारत को नहीं छोड़ेंगे। सब कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असल मुहर्रकात ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आ गए। भारत की जानिब से झूठा बयानिया बनाने के शवाहिद, भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के नाकाबिल तरदीद सबूत भी पेश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तफसीली दस्तावेजी फिल्म जारी। तमाम मकतब फ़िक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवालात भी शामिल। फॉल्स फ्लैग में अभाम और कोताहियों की शवाहिद के साथ निशानदही की गई। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय बयाने को किसी भी मुहिम जोई से पहले शिकस्त देना भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मोदी का लाशों पर सियासत का घिनौना खेल। बराह रास्त प्रोग्राम में मोदी की पहलगाम वाक़े पर वोट मांगने की कोशिश बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चला दिया। बीजेपी की आलाकार एंकर मोदी का नाकाम दिफा करती रही। वीडियो में मोदी ने पुलवामा में हलाक अफराद के नाम पर वोट मांगे। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। तजियाकारों का कहना है कि टॉक शोज में मौजूद एंकर्स और वज़रा के चेहरों पर सवालिया निशान देखने लायक थे। भारतीय हुकूमत ने IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति को वापस बुला लिया। कृष्णा मूर्ति को 3 साल मुद्दत पूरी होने से 6 माह कबल बुलाया गया है। सरकारी तौर पर हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हटाए जाने की वजह IMF डाटा सेट से सवालात उठाना है। एक वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल करना भी है। भारतीय आबी जारहियत MQM की कराची में अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए रैली, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डांडी और कुरंगी के इलाके पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। उधर जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, फलस्तीन से जारी यकजहती और इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि भारत और इसराइल दहशतगर्दी में मुलव्विस है, इनका बाइकाट किया जाए। काबीना अरकान की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहें 140% से जायद बढ़ा दी गई। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से किया गया। सदर मुमलिकत ने तनख्वाह मरात और इस्तेहकाक एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक नई शरह सूद का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। इस वक्त शरह 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार और मुआशी माहिरीन कमी के मुंतजिर। माहिरीन का कहना है कि शरह में 200 बेसिस पॉइंट की कमी की गुंजाइश है। 50 से 120 पॉइंट्स कमी हो सकती है। तुर्की का बहरी जहाज खैर सकाली दौरे पर कराची पहुंच गया। TCJ बोयोक अदा की पाकिस्तान आमद पर तुर्की और पाक बहरिया के हुक्काम ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी और बहरी ताउन को फरोग देना है। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा सीनियर सहाफ़ी और GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर इमरान याकूब खान के वेलेंशिया टाउन में वाक़ घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब खान को साहबजादी आयशा इमरान की शादी की मुबारकबाद दी। नौबेहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जोड़े को तहाइफ और गुलदस्ते पेश किए।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सीनियर तज्जियाकार और कॉलमिस्ट इमरान याकूब खान की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मरतबा सदर बनने का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरा जानशीन ढूंढने वाले जल्दबाजी में हैं। मैं इस बारे में अभी शामिल नहीं होना चाहता। मैं 8 साल सदर रहूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि नायब सदर जेडी वेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने कड़े मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 168 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। इरफान खान नियाजी ने 21 गेंदों पर 48 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साद बेग ने 25 और डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ने 24-24 रन बनाए।